घुमट 60 स्वाध्याय। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनेन्द्र वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य पर्वणम वोच्छम। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता के आश्रय को लेकर वर्तमान की सरस्वती माता के साक्षात सानिध्य में परम पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता का आशीर्वाद लेकर के और आप और हम सब क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। तो संयम मारना है। अब केवल आपके 9 गाथाएं बची हुई हैं, उनको पढ़िए और 12 मई को परीक्षा दीजिएगा। तो संयम मारना का शुभारंभ 119 नंबर की गाथा, पेज नंबर 115। वद समिधि कसायाणम वद समिति कसायाणम दंडान तहिंदियाण पंचरणम दंडान तिंदियाण पंचरणम धारण पालन निग्रह धारण पालन निग्रह जाग जो संजमो बणियो जाग जो संजमो बणियो। संयम प्राप्ति की इच्छा से गाथा को सामूहिक पढ़िएगा। वद समिधि कसायाणम दंडान तहिंदियाण पंचरणम धारण पालन निग्रह जाग जो संजमो बणियो। व्रत समिति कषायाणाम दंडानाम तथेन्द्रियाणाम पंचानाम धारण पालन निग्रह त्याग जया संयमो भणिता। संयम सम्यक प्रकार से यम और नियम का पालन करना, ये संक्षेप में संयम शब्द का स्वरूप है, अर्थ है। और इस गाथा के माध्यम से आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आपको संयम मारना या संयम प्ररूपणा का स्वरूप बता रहे हैं कि संयम क्या है। बद समिधि कसायाणम, व्रत। व्रत माने जिनको अभिप्राय पूर्वक गुरु से धारण किया जाता है, वे व्रत कहलाते हैं। तो वही व्रत होते 5: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। अहिंसा, सत्य, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह प्रमाण अनुव्रत, इस 5 व्रत अणुव्रत रूप से वो होते हैं। और 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग कर देना, वह 5 महाव्रत बन जाते हैं। यानी अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौरी महाव्रत और ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। वहां पर परिग्रह का प्रमाण नहीं होता, परिग्रह का पूर्णतः त्याग होता है। तो ये 5 हुए व्रत। इनको व्रत संज्ञा से, व्रत नाम से कहा गया है। समिधि, समितियां होती हैं जिनमें 5 भेदों को बताया गया है कि अच्छी तरह से अपने मन वचन काय के द्वारा हितमित प्रिय वचन आदि को बोलना और पद के योग्य आचरण करना, ये समितियां हैं। तो समितियों के 5 भेद हैं: ईर्ष्या, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेपण और उत्सर्ग। ये 5 समितियां हैं। तो इन 5 समितियों का भी पालन करना, 5 व्रतों का को धारण करना। देखिए नीचे की लाइन में क्या कहते हैं, धारण पालन निग्रह। तो व्रतों को तो धारण किया जाता है, गुरुओं से व्रतों को धारण किया जाता है, चाहे अणुव्रत रूप से और चाहे महाव्रत रूप से। और समितियों का पालन किया जाता है। 4 हाथ आगे देखकर चलना, ईर्ष्या समिति। सोच समझकर हितमित प्रिय वचन बोलना, भाषा समिति। और अंतरायों को टाल करके भोजन करना, ऐष्णा समिति। रखना उठाना वस्तु को, उसमें देख सोच करके, ये आदान निक्षेपण समिति है। उत्सर्ग समिति,
कि मल मूत्र आदि का क्षेपण करना, देख करके कि कोई जीव जंतु ना मरने पाए, ये उत्सर्ग समिति है। तो इन पांचों समितियों को कहा इनका पालन करना। अब क्या कहा नीचे, निग्रह, तो निग्रह किसका करना, कसायाणाम, ऊपर से लेते हैं व्रत धारण, समिति पालन, कसायान, कसायाणम निग्रह, कसाय चार है, क्रोध, मान, माया, लोभ। इन चारों कसायों का निग्रह करना, यानी कसाय आ रही है उसको रोकना, तभी जाकर के गुण प्रकट होते हैं। क्रोध कसाय के अभाव में क्षमा प्रकट होती है, मान कसाय के अभाव में मार्दव धर्म प्रकट होता है, आप सब पढ़ते ही हैं। उसमें 10 लक्षण पर में इन प्रवचनों को अच्छे से सुनते हैं। मायाचार, माया कसाय के अभाव में आर्जव ऋजुता प्रकट होती है। लोभ कसाय के अभाव में शौच धर्म का पालन होता है। तो इनको कहा कि कसायाणम निग्रह, कसायों का निग्रह करें। और चाग जो माने त्याग, त्याग और जय दो चीजें हैं। तो दंडाणम, दंडों का त्याग करना। कौन से दंड, ये डंडा मारने वाले डंडे नहीं, मन वचन काय, ये 3 दंड कहलाते हैं। मन से किसी के लिए गलत सोच बनाई, वचन से किसी के लिए अपशब्द कहा, और काय से किसी को मारना या उसको गाली देना या उसके प्रति अपशब्द बोलना, ये तीनों ये स्वयं में दंड है और दंड को देने वाले भी हैं। इसलिए कहा दंडानाम चाग, चाग माने त्याग। इन तीनों दंडों को त्याग करना, अर्थात इनके अशुभ प्रवृत्ति का त्याग करना। और जौ संजमो भणियो, फिर कहा कि तहिंद्रियाण पंचन्नम, 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत या कर्ण। इन 5 इंद्रियों के विषयों में जा करके ही व्यक्ति अपने स्वरूप को भूल रहा है और इंद्रिय सुख में निमग्न होकर के क्षणिक सुख का अनुभव करके शाश्वत सुख को छोड़ देता है प्राणी। इसलिए कहा कि इन 5 इंद्रियों का पर विजय प्राप्त करो, इसलिए जय शब्द आया, ऊपर से इनको लगाया गया है कि वध धारण, समिति पालन, कसायाणम निग्रह, दंडाणम चाग और तहिंद्रियाण पंचन्नम जओ। फिर कहा संजमो भड़ियो, बस इतना किया तो ये संयम कहा गया। इसको संयम नाम से आचार्यों ने बताया है। तो इस प्रकार से संयम के कितने भेद हो गए, 5। मैंने व्रतों का पालन किया, व्रतों को धारण किया, एक ये संयम हो गया, बड़ा भारी संयम है। व्रतों का पालन करना, धारण करना, समितियों का पालन करना, द्वितीय प्रकार का संयम, कसायों का त्याग करना, तृतीय प्रकार का संयम, दंडों का त्याग करना, कसायों का निग्रह करना, दंड का त्याग करना, मन वचन काय को मन बस में करना, त्याग करना, ये चौथा संयम, और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना 5वां संयम। यानी इन की अपेक्षा से संयम के 5 भेद बता दिए। तो सबसे पहले संयम का मतलब ये है कि अपने ऊपर कंट्रोल करना, आत्मानुशासन, अपने ऊपर अनुशासन करना, स्वयं को अनुशासित रखना। व्यक्ति क्या चाहता है, दूसरा सामने वाला मेरी अनुशासन में रहे, लेकिन निज पर शासन फिर अनुशासन। तो पहले अपने ऊपर अनुशासन करेंगे तो सामने वाला स्वयं में अनुशासित हो जाता है। इसलिए संयम मार्गणा के शुभारंभ में ये बता दिया गया कि ऐसे ऐसे व्रतों को धारण पालन आदि करने की अपेक्षा से संयम के 5 भेद हैं। अब देखो दूसरी तरह से भी संयम के भेदों को बताते हैं। सामायिक संयम, मैंने कि अब आपको एक तो इस प्रकार से संयम के 5 भेद लिख लेना है, और दूसरी तरह से भी संयम के 7 भेद हैं। कौन कौन से, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात संयम, संयमा संयम और असंयम, ऐसे करके संयम के 7 भेद भी हैं। तो उनमें से प्रथम सामायिक संयम का स्वरूप बताते हैं। संगह्य सयल संजम, संगह्य सयल संजम, मेय जम मणोत्तरम
दुरवगमम् बीजक्षममनुत्तरं दुरवगमम् जीवो समुवहन्तो जीवो समुपहन्तो सामाय्य संयमो होदी। सामाय संजमो होती। सामायिक में स्थिरता करने के लिए इस गाथा को सामूहिक रूप में पढ़िए। संगह्य सयल संजम मेयजमनम दुरवगमम् जीवो समुपहन्तो सामाय संजमो होती। संग्रह्य सकल संयममेकयम मनुत्तरम दुरवगम्यम जीवा समुद्वहन सामायिक संयमो भवति। सामायिक संयम यानी जब भगवान दीक्षा धारण करते हैं तो उनके एक सामायिक संयम जीवन के अंदर प्रकट हो जाता है। 28 मूल गुण रूप से भेद रूप संयम, भेद रूप चारित्र उनके नहीं होकर के अभेद रूप एक सामायिक संयम। सामायिक मतलब आत्मा में वीतराग ज्ञानता में लीन हो जाना, वह सामायिक संयम है। और त्रैकालिक सामायिक करना, ये भी सामायिक है। लेकिन सामायिक संयम का स्वरूप यहाँ जो बता रहे हैं, संगह्य सयल संजम मेजम मनुत्तरम दुरवगमम, कह रहे हैं कि जो ऊपर की व्रत समिति आदि चीजें बताई गई हैं, इनका संग्रह करके और जो व्रत धारण आदि 5 प्रकार का संयम बताया है, व्रतों का धारण करना, समितियों का पालन करना, इन 5 प्रकार के संयम में संग्रह नहीं की अपेक्षा से एक यम माने भेद रहे, यानी अभेद रूप आत्मा में लीन होने का अभेद रूप से जो पालन है वह सामायिक संयम है। यानी कि बस खड़े हो गए भगवान नमः सिद्धम बोल करके मैं समस्त सावध योग का परित्याग करता हूँ, बस इतना बोलकर और सांसारिक क्रियाओं से निवृत्त होकर केवल आत्मा में लीन हो गए तो सब सावध योग का त्यागी हूँ मैं। इस तरह से जो संपूर्ण सांसारिक क्रियाओं का त्याग करना है, इसको कहते हैं सामायिक संयम। ये किसको होता है? तीर्थंकर भगवान को, जिन कल्पी मुनियों को ये संयम कहा कि ऐसे जो जीव इस संयम को समूपहन, तो इसको जो वहन करते हैं, धारण करते हैं, जीवन में पालन करते हैं, खूब अच्छी तरह इसमें निष्णात होते हैं, ऐसा सामायिक संयम कहा अनुपम है। एकयम अनुत्तरम दुरवगम्यम, अनुपम है, दुर्लभ है, सबको प्राप्त नहीं हो पाता और दुर्धर्ष है, माने कि बड़ी मुश्किल से उसको धारण करने की योग्यता प्राप्त होती है। देखो भगवान ऋषभ देव के साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा धारण कर ली। वह विषम परिस्थिति का युग था, भोग भूमि से लोग कर्म भूमि में आए थे। भगवान ने जीवन जीने की कला सबको बताई, लेकिन श्रमण चर्या नहीं बताई। भगवान की देखा देखी 4000 राजाओं ने दीक्षा तो ले ली, वे नग्न हुए, सारे के सारे नग्न हो गए। उन्होंने सब कुछ त्याग किया, उनने भी त्याग कर दिया और भगवान के आसपास ही कोई खड़े हो गए, कोई बैठ गए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, भगवान ने तो 6 महीने का योग धारण कर लिया था, मौन थे। तो सब लोग भगवान की तरफ देखते हैं कि अभी कुछ तो बताएंगे, कुछ तो बताएंगे। भगवान ने कुछ भी नहीं बताया। तो उनके पेट में भूख लगने लग गई, चूहे कूदने लग गए। तो उन्होंने बहुत कुछ देख दाख करके कि भाई हमें जब कुछ बताया ही नहीं जा रहा, कितने दिन भूखे रहेंगे, तो उन्होंने पद का परित्याग कर दिया। त्याग कर दिया मतलब उसी वेश में कोई जंगल के फल खाने लग गए, कोई नदी का झरने का पानी पीने लग गए। तब वन देवता ने प्रकट होकर के कहा, नहीं, आपके लिए ये दिगंबर मुद्रा नहीं चलेगी ऐसा करने के लिए, या तो आप परिवेश का परित्याग कर दें या भगवान के समान चर्या का पालन करें। तब किसी ने वल्कल धारण किया, किसी ने धूनी रमा ली, किसी ने कपड़े पहन लिए, किसी ने कुटिया में रहना स्वीकार कर लिया और अनेक प्रकार से जाकर के लोग अपना अपना जीवन यापन करने लग गए। तो ये क्या था कि संयम
धारण करना, संयम का पालन करना उन्हें पता नहीं था, तो वे पद से च्युत हो गए, पथ भ्रष्ट हो गए। जब भगवान ने 6 महीने के बाद देखा कि यहाँ से तो सब गायब, तब उन्हें पता चला कि भाई इन लोगों को तो हमने श्रवणचर्या, आहारचर्या नहीं सिखाई। तब भगवान चले और 6 महीने तक उसके बाद भी घूमते रहे। 7 महीने 9 दिन और घूमे, यानी 1 साल 39 दिन तक अयोध्या में भी आए। भरत चक्रवर्ती ने भी देखा। कोई सोचते भगवान पता नहीं क्यों घूम रहे, कोई सिंहासन लाते, कोई भोजन लाते, कोई मुकुट लाते, कोई वस्त्र लाते, कोई कन्याएं लाते, कोई भोजन लाते, सब कुछ करते। भगवान मुस्कुरा करके चल देते। सब लोग कहते भगवान आइए इनको ग्रहण कीजिए, लेकिन भगवान को चाहिए था नवधा भक्ति, जो उन्हें हस्तिनापुर में प्राप्त हुई। हस्तिनापुर के युवराज श्रेयांश कुमार, जो राजा सोमप्रभ के भाई थे, भगवान को देखते ही उन्हें 8 भव पूर्व का जाति स्मरण हो गया कि भगवान हमारी नगरी में आए हैं। अरे ये एक दिन ये मेरे पति थे राजा वज्रजंग और मैं इनकी रानी श्रीमती था। तब हम दोनों ने मिलकर जंगल में ऐसे मुनराजों को आहार दिया था। बस उन्होंने कहा हे भगवान नमोस्तु अत्र तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है, और उन्होंने पड़गाहन किया, अपने महल में ले गए, इक्षु रस का आहार कराया। आज भी वह इक्षु यानी गन्ना अक्षय हो गया, और वो तृतीया जो थी वैशाख शुक्ला तृतीया अभी आने वाली है, तो वह अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हो गई। ऐसे जा करके भगवान ने आहारचर्या सिखाई। तब श्रवणचर्या ऋषभ देव से लेकर महावीर तक, और महावीर के बाद आज 2550 साल बीत गए तो भी दिगंबर संत मुनि आरिका चुल्लक चुल्लिका रूप चतुर्थ संघ की चर्या का जो आज पालन हो रहा है, ये भगवान ऋषभ देव के कारण हो रहा है। तो ऐसे सामायिक संयम में भगवान जब लीन हुए तो एकदम जैसे उन्होंने दीक्षा धारण की, उनको चौथा मनः पर ये ज्ञान प्रकट हो गया। 3 ज्ञान तो उन्हें जन्म से ही थे, गर्भ से ही, और चौथा ज्ञान दीक्षा लेते ही प्रकट हो गया। तो महानुभाव ऐसे सामायिक संयम में लीन होकर के महापुरुष अपने शुद्धात्मा का ध्यान करते हैं और कर्मों को जला करके केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। तो एक प्रकार से आपको संयम के 5 भेद बताए, दूसरी प्रकार से आपको संयम के 7 भेद बताए हमने। 7 भेदों में से प्रथम सामायिक संयम का स्वरूप आपने समझा है, जो वर्तमान के लिए दुर्लभ है, लेकिन 28 मूल गुण रूप चारित्र आज भी श्रवणजन पालन कर रहे हैं। आचार्यगण 36 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं। गणिनी माताएं उपचार से 36 मूल गुणों का पालन कर रही हैं। तो इस प्रकार से आपको एक एक संयम का स्वरूप बताया जा रहा है कि ये भी जान लेंगे कि पंचम काल में कौन कौन से संयम का पालन करने वाले संतगण विद्यमान हैं। तो भव्यात्माओं, आज के स्वाध्याय का सार समझना कि संयम की बात को समझ करके हम लोग अपनी शक्ति के अनुसार संयम का परिपालन करें। आप गृहस्थ में हैं तो देश संयम का पालन कर सकते हैं, अणुव्रती बन सकते हैं, और आगे शक्ति हो तो महाव्रती बन करके मुनि या आरिका के व्रतों का पालन कर सकते हैं। संयम शक्ति के अनुसार करिए। यही इस संयम मारणा को पढ़ने का और मन में उतारने का सार है। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालो, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देतूं दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रहे, जो तेरी शरणागहि सो पावे सुख चैन।